कोचिंग कोरोना का ननिहाल घूमने आया है फिलहाल। हर नए साल में घूमने आता, बेंच डेस्क को चूमने आता। पढ़ाई हो नहीं पा रही है और टाइम पर एग्जाम हो रहे हैं। 8 घंटा बैठेंगे तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आप बीमार होंगे। सब लोग रोड पर और शिक्षक घर पर। पढ़ेगा ही नहीं तो रोजगार नहीं देना पड़ेगा। बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 6 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और इस बीच कोचिंग संस्थाओं को, स्कूलों को, कॉलेजों को और यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण छात्रों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अभी हम मौजूद हैं पटना के कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के कार्यालय में, जहां बहुत सारे शिक्षक उपस्थित हैं। आज यहां पहले झंडोत्तोलन हुआ और उसके बाद एक बैठक हुई। बैठक में तमाम जो बातें रखी गई हैं, क्या क्या परेशानी छात्रों को हो रही है और क्या क्या परेशानी शिक्षकों को हो रही है, और यहाँ पे जितने सारे कोचिंग संचालक हैं उन्हें भी किन मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है, इन एक एक बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम जो टीचर हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें क्या परेशानी है। सर, सबसे पहले अपना परिचय बता दें। सुधीर कुमार, मैं 27 वर्षों से कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ पटना में। और अभी कोरोना में तो जो सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है वो तो रेंट को लेके, क्योंकि लगातार तीसरा साल है जिस समय हम लोगों का सेशन शुरू होता है और उसी समय जो है ये लॉकडाउन और या तो कोचिंग को बंद कर दिया जाता है। सबसे सॉफ्ट कॉर्नर सरकार का सबसे पहला कोचिंग और स्कूल पर होता है। तो हमारा रेंट जो है एक इशू है। हमारा बिजली बिल भी जो है, जो फिक्स चार्जेज है, उसको भी कम से कम सरकार इस बीच माफ़ कर देती। हमारे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की फ़ी है। ये तो हमारा पर्सनल हुआ। जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो हो रहा है बिहार के बच्चों को, क्योंकि पढ़ाई हो नहीं पा रही है और टाइम पर एग्जाम हो रहे हैं। बच्चों को जो जिस तरीके से आपका कहना है कि एग्जाम समय पे हो रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चों का कहना है कि एक लिंक से फी पेमेंट हो जा रहा है, दूसरे लिंक से क्लास हो जा रहा है और पीडीएफ में करके नोट्स दे रहे हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअली जो पढ़ाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। देखिए, सरकार का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है? अगर आप ऑनलाइन अच्छे से पढ़ा दे रहे हैं तो ऑनलाइन एग्जाम भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं तो खामियां हैं। सरकार को भी ये समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन हम एग्जाम नहीं ले सकते हैं, ऑनलाइन ये अच्छे से नहीं होता है, इसलिए ऑनलाइन में खामियां हैं। आज हमारे यहाँ जो केस है कोरोना के, महाराष्ट्र का देखिएगा तो जो मिनिमम है वो हमारे यहाँ मैक्सिमम है, उसके बाद भी महाराष्ट्र में खुल रहा है। हमारा जो है झारखंड में खुल रहा है, हमारे अदर स्टेट मध्य प्रदेश में है, राजस्थान है, सभी जगह, दिल्ली है जहाँ कोरोना के सबसे ज़्यादा केस है, केरल है, वहाँ पर भी स्कूल और कोचिंग खुले हैं। और बिहार में कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो शिक्षा का रीढ़ है और इसी को बंद कर दिया गया है। यानी सरकार की मंशा जो है वो या तो बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं सिखाना चाहता है कि बच्चे बिना पढ़े लिखे ही रह जाए। क्यों हमको उस तरह से, क्योंकि रैली में जो होती है गवर्नमेंट की तो उसमें पढ़े लिखे लोग नहीं जाते हैं। अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो हमारी रैली में कैसे आएंगे? हो सकता है सरकार की एक मंशा हो। तो हमारा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस 6 तारीख के बाद हमारे लिए भी राहत का एक समाचार आए और हम लोग भी कोरोना का जो मापदंड है, जो प्रोटोकॉल है, कम से कम 50% बच्चों के साथ हमको भी खोलने का मौका दिया जाए, जिससे शिक्षा व्यवस्था को हम लोग सुचारू चला सके। तो बिहार के शिक्षक चाहते हैं कि 6 फरवरी के बाद बिहार में कोचिंग संस्थाओं को या फिर स्कूलों को और विद्यालयों को खोलने का फैसला लेना चाहिए। हमारे साथ और भी शिक्षक, उनसे भी जुड़ेंगे और बारी बारी से जानना चाहेंगे। सर, आपकी क्या राय है? 3 सालों से सरकार ने सिर्फ राही पूछा है शिक्षकों से और कुछ किया नहीं। 3 सालों से शिक्षक को एक कमरे में बंद कर रखा है। एक शिक्षक जो एक धरोहर है पूरे देश की नहीं, पूरे विदेश की धरोहर है, और आपने उनको एक रूम में बंद कर रखे हैं क्योंकि ये कंप्लीट लॉकडाउन है। आप इसमें अगर ये सरकार कहती है ऑनलाइन को प्रमोट करने के लिए, चलिए मैंने ऑनलाइन को प्रमोट किया। ऑनलाइन सेटअप बैठाने के लिए एक शिक्षक को 5 लाख रुपए की जरूरत होती है। क्या सरकार इसके लिए अनुदान देगी? अगर सरकार अनुदान देती है तो मैं लॉकडाउन का समर्थन करता हूं। अगर नहीं देती है तो आप इस चीज़ को भली भांति समझ जाइए, क्योंकि आज शिक्षक मानसिक विकलांगता की ओर जा रहा है। और एक शिक्षक अगर वो मानसिक बीमार है तो आप समझ सकते हैं कि पूरा देश बीमार है। तो मैं ट्रेंडिंग बिहार की तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय सीएम हमारे नीतीश कुमार से अनुरोध करूंगा कि 6 फरवरी को किसी भी कीमत पर स्कूल, कॉलेज
और शिक्षण संस्थान खोलने का कष्ट करें। धन्यवाद। छात्रों को सर एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे आप कह रहे थे ऑनलाइन क्लास की सुविधा अगर सरकार लोन दे दे तो हो जाए, तो वर्चुअल क्लास में और फिजिकल क्लास में कितना फर्क पड़ता होगा? क्योंकि आप पढ़ाते हैं तो आप जानते हो। सर मैं लास्ट 21 ईयर से इस प्रोफेशन में हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मेरा नाम जॉन डिकोस्टा हुआ। मैं बता दूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में जमीन आसमान का अंतर है। ऑनलाइन में आप एक कुत्ता है, भौंकते रहेंगे, और अगर आप किसी बच्चे से आंसर मांगने की कोशिश कर रहे हैं, डू यू हियर मी, डू यू हियर मी, बट देयर इज नो वन टू हियर यू, इवन दे आर नॉट कैपेबल ऑफ रिप्लाइंग, तो मैं कह सकता हूं कि मैं पढ़ा सकता हूं? मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अपने आप का 100% दे रहा हूं। हम लोग की छाती दर्द करने लगती है बोलते बोलते, लेकिन उधर स्टूडेंट्स का कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि वो स्टूडेंट बोर हो रहा है। उसको सिर्फ अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, उसको मैथ भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है। तो अगर आप एक मोबाइल के सामने 8 घंटा बैठेंगे तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आप बीमार होंगे। तो ये थे हमारे साथ डिकोस्टा जी, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि अगर फिजिकल क्लास होता है तो सवाल और जवाब दोनों तरफ से होते हैं, बच्चे भी सवाल और जवाब करते हैं और टीचर भी बेहतर तरीके से समझा पाते हैं। और जो डिजिटल या वर्चुअल प्लेटफॉर्म कर ले, वहाँ वन वे कम्युनिकेशन होता है, जिसके कारण छात्रों को और शिक्षकों को दोनों को परेशानी होती है। हमारे साथ और भी शिक्षक, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपकी क्या राय है? सर कोचिंग तो यथाशीघ्र खुलनी ही चाहिए, और ऑफलाइन का विकल्प कभी ऑनलाइन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। विगत 3 सालों से सबसे ज़्यादा कोरोना का जो मार झेल रहा है, समाज में सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित प्राणी है वो शिक्षक ही है। सब लोग रोड पर और शिक्षक घर पर। तो फिर शिक्षक घर पे रहेंगे तो फिर शिक्षकों का घर कैसे चलेगा? बिल्कुल, ये सोचना चाहिए। शिक्षक समाज एक ऐसा समाज है जो आप किसी प्रकार की मदद लेने से कतराते हैं। वो 2 रुपये किलो चावल नहीं ले सकते हैं। उनको आप जो सुविधा देंगे उसमें वो नहीं जाएंगे, क्योंकि वो समाज के निर्माता हैं। उनके अनुकरण उनका विद्यार्थी करते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम इस प्रकार की योजनाओं का लाभ लें, तो वो अंदर अंदर कुढ़ते हैं, अंदर अंदर अपनी आत्मविश्वास को खोते जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप आप यदा कदा न्यूज भी सुनने को आपको मिल जाता होगा कि इसने कदम उठा लिया। तो करे क्या शिक्षक? हमारा ये कहना है कि आप टेम्पू में 5 को बैठा देते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, बाजार पूरे खुले हुए हैं। अब शिक्षक के लिए हम क्या कहें भाई? दर्द में जिंदगी है कि जिंदगी में दर्द है? जो इस तरीके के नियम लगाते हैं उनके लिए चुनाव हो जाता है, और चुनाव होने के बाद सरकारें बन जाती है, और सरकार में आने के बाद लोग ऐसे फैसले लेते हैं कि कोरोना काल में, क्योंकि हम अभी खड़े हैं बिहार में और बिहार की ही बात करेंगे, कोरोना काल में ही इस देश में पहला ऐसा चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव, जो बिहार में हुआ, और बिहार में ही बिहार सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि 6 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू और क्लास, कोचिंग, स्कूल और यूनिवर्सिटी, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो बंद है। इस पर आपको क्या करना है सर? अब 6 तारीख तक नाइट कर्फ्यू, अब पता नहीं चलता है कि कोरोना नाइट में क्यों घूमता है। ये पता ही नहीं चलता है कि कोरोना जो है विद्यार्थियों के लिए या कोचिंगों के लिए ननिहाल है क्या? हमको तो ये बात समझ में नहीं आता है कि बेंच पर बैठेगा विद्यार्थी या शिक्षक तो उसको कोरोना पकड़ लेगा, अब बाजार में जाएगा तो उसको कोरोना नहीं पकड़ेगा। ये तर्कहीन बातें हैं। ये शिक्षक को ये लोग निरीह प्राणी समझते हैं। लॉकडाउन हुआ तो सबसे पहले बंद कीजिए, अनलॉक कीजिए तो सबसे बाद में अनलॉक कीजिए। गजब बात है भाई। तो ये है हमारे साथ है पटना के शिक्षक, जिनका ये कहना है कि बेसलेस बातें जो है वो सरकार कर रही है, जिसमें कोई तर्क नहीं है। ये कुतर्क है कि कोरोना रात में घूमता है, दिन में नहीं घूमता, और सबसे पहले जो निशाने पे होते हैं वो होते हैं शिक्षक। हमारे साथ दूसरे शिक्षक भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जी रंजीत कुमार है। डॉक्टर DK कौशिक इंग्लिश क्लास बाजार समिति में कोचिंग चलता है, और कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार का एक मेंबर भी हूँ सर। क्या परेशानी हो रही है सर आपको? परेशानी तो है सर, ये कहना बहुत कठिन हो रहा है सर कि एक बार अगर रहे तो झेल लेता आदमी, लेकिन 2020, 21 और 22 3 बार ऐसा लॉकडाउन हो गया है सर। सारा सेक्टर खुला हुआ है सर। सिर्फ शिक्षा को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई सेक्टर ऐसा नहीं है कि जिसका सिस्टम चालू नहीं है। सरकार जिस तरह से देखिए कि 4 तारीख को जब लॉकडाउन कर रही थी, उस समय हुआ क्या कि भाई शिक्षा को भी खोला जाएगा और 21 तारीख के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। 50% क्षमता के साथ आप कोचिंग चला सकते हैं, लेकिन एकाएक क्या हुआ कि कोविड का केस ऐसा बढ़ा कि 2 दिन में एक्स्ट्रा मीटिंग करके सरकार ने कोचिंग को बंद कर दिया। लेकिन अब तो सर कोचिंग, आपको क्या लगता है क्यों सरकार सबसे पहले शिक्षकों को ही निशाना बनाती है और ये से बंद कर? इसलिए सरकार को सर पता नहीं शिक्षा
को बढ़ावा देना ही नहीं चाहती है, इससे कि लोग जब शिक्षित रहेंगे नहीं तो हमसे रोजगार नहीं मांगेंगे। बच्चे तो देश के भविष्य होते हैं। जब शिक्षा व्यवस्था ही कमजोर हो जाएगी, बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, तो फिर ये देश आगे कैसे बढ़ेगा? बस सरकार का तो यही मेंटलिटी है, सोचने की बात है कि सरकार को लगता है कि अगर से आगे बढ़ेगा तो हमको रोजगार देना पड़ेगा, अगर पढ़ेगा ही नहीं तो रोजगार नहीं देना पड़ेगा। ये सब सोचते हुए सरकार को लगता है कि कैसे इसको पीछे किया जाए, और यही समस्या है हम लोग के साथ। पहले से बेरोजगारी की मार झेल रहा है और अब सरकार कोरोना की आड़ में ये चाहती है कि इन बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाए। अगर ये अनपढ़ रहेंगे तो नौकरी ही नहीं मांगेंगे। हमारे साथ और भी जो शिक्षक हैं उनसे ही बात करें। सर, आपकी क्या राय है इस पर? इस पर राय मैंने लिख रखी है, ठीक है। मैं कविता के माध्यम से बताना चाहता हूँ आपको। कोचिंग कोरोना का ननिहाल घूमने आया है फिलहाल। कोचिंग कोरोना का ननिहाल घूमने आया है फिलहाल। हर नए साल में घूमने आता, बेंच डेस्क को चूमने आता। यह तो उसका हक है भैया, घर में बैठ न खोज रुपया। दूर देश से यह आता, 3 महीने बाद ही जाता। आते ही रोजगार को खाता, शिक्षा इसे अधिक है भाता। सरकार इसे मेहमान है माने, पढ़ाई बंद करने की ठाने। 9 वर्ष हुआ ज्यों मचल जाता है, चीन से पैदल चल आता है। 9 वर्ष हुआ ज्यों मचल जाता है, चीन से पैदल चल आता है। आते ही सरकार करे स्वागत, जैसे कोई विदेशी मुख्य अभ्यागत। पढ़ाई लिखाई बंद कराता, शिक्षा चौपट करके ही जाता। पढ़ाई लिखाई बंद कराता, शिक्षा चौपट करके ही जाता। चुनाव रैलियों से यह दूर, कोचिंग बंद कर दें जरूर। चुनाव रैलियों से यह दूर, कोचिंग बंद कर दें जरूर। कोरोना के मामा का राज, गांठ बांध लो सारे आज। जब तक मामू का मन न डोले, तब तक शिक्षा को न खोले। गुरुजनों का चरण चूमने हर साल कोरोना आएगा। गुरुजनों का चरण चूमने हर साल कोरोना आएगा। नेताजी हर साल ही भैया यह प्रतिबंध लगाएगा। ये हमारी व्यथा है। बहुत बहुत शानदार कविता आपने लिखी है। सर, हम चाहेंगे कि एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम M.K. पांडे हुआ और मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है डॉक्टर मुद्रेश केमिस्ट्री क्लासेस। मैं वहाँ मैनेजमेंट देखता हूँ और साहित्य से हमारी रुचि है और बहुत ज़्यादा व्यतीत हूँ। और ये हमारे प्राइवेट शिक्षकों की उपेक्षाओं की परिणति है कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत, और इसलिए हम लोगों ने इसको बनाया ताकि हमारा सामूहिक प्रयास हो और हमारी मिली जुली आवाज़ सरकार के कानों तक जाए। क्योंकि हम लोग अकेले भुगते भुगते परेशान भी हो जाएंगे। जब हम लोग सामूहिक बोलते हैं तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या बोलते हैं, अगर व्यक्तिगत। पांडे जी, एक चीज़ आप हमको शॉर्ट नोट में बताइए कि 6 फरवरी के बाद क्या शिक्षक चाहते हैं कि बिहार में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, उसे खोल देने चाहिए? सिर्फ चाहते ही नहीं है, हम लोग तो चाहते ही नहीं थे कि मतलब ये बंद हो। और जिस तरह से सरकार ने ये गाइडलाइन किया था कि 50% के साथ आप लोग पढ़ा सकते हैं तो बेहतर होता। नहीं तो ये शिक्षा कहाँ जा रहा है सरकार को भी पता है, दुनिया को भी पता है। मुझे तो लगता है कि सरकार की यह नीति है कि अनपढ़ रहेंगे तभी हमारे झंडे ढोएंगे ये लोग, ठीक है। नहीं तो अगर ये पढ़ लिख लिए तो मतलब स्वरोजगार हो जाएंगे, रोजगार हो जाएगा तो हमारा झंडा कौन ढोएगा? ये सियासत की साजिश है। मुझे तो लगता है ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, सिर्फ सियासत की नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। नहीं तो आप समझिए ना, जब कोरोना सीजन होता है कोचिंग का या किसी भी इंस्टीट्यूट का या स्कूल वाले का, उसी समय कोरोना क्यों आता है? और आता है तो दिखना भी चाहिए ना। वही बच्चे बाजार में सब्जी लाने जा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, सामान लाने जा रहे हैं, घूम रहे हैं बाइक से। ऐसे भी गुत्थम गुत्ती है पूरी दुनिया में। तो जहां हम लोग 2020 से ही सारी व्यवस्था करके रखे हुए हैं अपने इंस्टीट्यूट में, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होता है, थर्मल स्क्रीनिंग होता है, प्रॉपर मास्क चेक करते हैं, हर क्लास के बाद पूरे रूम का सैनिटाइजेशन करते हैं, वहाँ आपने प्रतिबंध लगा के रखा है। मुझे तो हंसी आती है। आखिर आप लोग जितने भी ये क्राइसिस मैनेजमेंट में हैं सभी IAS IPS होते हैं और मतलब प्रबुद्ध लोग होते हैं, तो उनको समझ में ये क्यों नहीं आता है कि जहाँ सबसे ज़्यादा सेफ है उसको आपने लॉक कर दिया है, और जहाँ सेफ नहीं है कोई गारंटी नहीं है, चाहे वो बस हो, बाजार हो, ट्रेन हो, ऑटो हो, कहीं भी आप चले जाइए। ये तो देखने की चीज़ है। ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ इसलिए इसको माना जाए ऐसा नहीं है, ये दृष्टांत है। और जब ये दिख रहा है उसके बावजूद भी आप लोगों ने ऐसा निर्णय लिया तो क्या कह सकते हैं? हम तो कुछ कह नहीं सकते। हम शिक्षक हैं, हमारी एक मर्यादा है, हम उससे इतर जा नहीं सकते हैं। और हम तो सिर्फ निवेदन कर सकते हैं और
मुझे लगता है कि 2020 से मैं अपनी व्यथा नहीं, पूरे निजी शिक्षकों की व्यथा को कम से कम 25-30 कविताओं को लिख करके मैंने व्यक्त किया है। पता नहीं वो कब तक इन लोगों के दिमाग में आएगा। तो हिंदी में कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये थे हमारे साथ पटना के शिक्षक MK पांडे, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि सरकार ने जिस तरीके से जो फैसला लिया है वो इन्हें हास्यास्पद लगता है। जो बच्चे बाजार जा सकते हैं, खेल सकते हैं, एक साथ घूम सकते हैं, क्या वो बच्चे एक साथ क्लास में बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते? कैमरामैन बाबर अली के साथ मैं अजयदीप चौहान, ट्रेंडिंग बिहार, पटना।